बेटियां पराई कब लगने लगती हैं, ना जाने ये बेटी भी क्या अजीब चीज़ होती है। बेटी जब शादी के स्टेज से ससुराल जाती है तब पराई नहीं लगती, मगर जब वो मायके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे टॉवल के बजाय अपने बैग से मुख्तसर रुमाल से मुंह पोंछती है तब वो पराई सी लगती है। जब वो बावर्ची खाने के सामने खड़ी सी होती है तब वो पराई सी लगती है। जब वो पानी के गिलास के लिए इधर उधर आंखें घुमाती है तब वो पराई लगती है। जब वो पूछती है वॉशिंग मशीन चला लूं क्या, तब वो पराई लगती है। जब मेज पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तब वो पराई सी लगती है। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नज़रें चुराती है तब वो पराई लगती है। जब बात बात पर गैर ज़रूरी कह कहा लगाकर खुश होने का ड्रामा करती है तब वो पराई से लगती है। और लौटते वक्त अब कब आएगी के जवाब में देखो कब आना होता है ये जवाब देती है तब हमेशा के लिए पराई हो गई ऐसी लगती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो चुपके से अपनी आँखें झुका के खुश्क करने वाली कोशिश करती है तो वो परायापन एक झटके में बह जाता है तब वो पराई लगती है। और अपने भाई से कहती है, नहीं चाहिए भैया हिस्सा मेरा, नहीं चाहिए भैया हिस्सा मेरा, मायका सजाए रखना, कुछ ना देना मुझको सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के जहन में मेरा मान बरकरार रखना। बेटी हूँ हमेशा इस घर की ये एहसास जताए रखना। बेटी से माँ का सफ़र, ये जिक्र से फ़िक्र का सफ़र, रोने से खामोश करने का सफ़र, गुस्से से तहम्मुल का सफ़र। पिछले जो आंचल में छुप जाती थी आज किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पे गरम लगने से घर को सर पर उठा लेती थी आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर रोज आया करती थी आज वो बड़ी बड़ी बातों को जहन में छुपाया करती है। पहले भाई दोस्तों से लड़ाइयाँ करती थी आज उनसे बात करने को तरस जाया करती है। माँ माँ कहकर पूरे घर में खेला करती थी आज माँ सुन के आहिस्ता से मुस्कुराती है। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। अपने शौक पूरे करते करते साल गुजर जाता था आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने को तरस जाया करती है। सारा दिन मुफ्त होकर भी बिजी बताया करती थी अब पूरे दिन काम करके भी काम चोर कहलाया करती है। एक इम्तिहान के लिए पूरा साल पढ़ाई करती थी अब हर रोज़ बगैर तैयारी के इम्तिहान दिया करती है। बेटियों की उम्मीद पर फ़कत बाप पूरा उतरता है ये किसी के बस की बात नहीं। पापा मुझे छोड़ कर गए तो ज़माने ने बताया कि जिन बेटियों के बाप नहीं होते उनका कोई भी हमदर्द नहीं होता। बेटे अगर औलादे नरीना होते हैं तो बेटियां भी औलादे नगीना होती हैं और उन नगीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए वो अपनी हो या पराई। और जिस दिन तुम बेटी के बाप बन जाओगे जब वो तुम्हें माल नहीं मान नज़र आएगी। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता लेकिन बेटी अपने बाप के लिए शहजादी ज़रूर होती है। बेटी का दुख समझना बड़ा मुश्किल है उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं होती जहाँ वो पैदा होती हैं।
बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाता है, और बेटियां रहमत हैं और बेटियों का कोई हिसाब नहीं। बेटियों को फूलों की तरह होती हैं, उनकी कदर करो, क्योंकि ये फूल आपके घर की जीनत हैं।